ऐसा है कि आखिरकार जो डर था वो डर निकल कर सामने आ ही गया है। चीन ने खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि यूक्रेन की ही तरह एक बार एशिया में भी होगी लड़ाई। और ये लड़ाई की वजह कौन बना है, किसके साथ चीन ये लड़ाई लड़ना चाहता है? क्या भारत के साथ, अमेरिका के साथ या ताइवान के साथ? चीन का ये स्टेटमेंट किसी आम शख्स ने नहीं दिया है कि गोबर टाइम्स ने लिख दिया जोश में आकर, ऐसा नहीं है, बल्कि ये बयान यूनाइटेड स्टेट में खड़े होकर चीन के प्रतिनिधि झांग जून ने दिया है। जानेंगे क्या है मामला जिसकी वजह से बड़ी हलचल मच गई है एशिया में। जैसा कि हमने आपको बताया, एशिया में युद्ध की तैयारियां चीन काफी पहले से कर रहा है और चीन को ये पता है कि उसे एक न एक युद्ध लड़ना पड़ेगा। और उसके टारगेट में कौन है, ताइवान है, भारत है या ऑस्ट्रेलिया है? क्योंकि आपको बता दें, हाल ही में चीन ने ऑस्ट्रेलिया के करीब सोलोमन द्वीप पर लगभग कब्जा ही कर लिया है। सोलोमन द्वीप पर अब एक मिलिट्री बेस बना रहा है। ये मिलिट्री बेस या नेवल बेस ऑस्ट्रेलिया के इतने करीब है कि जैसे ही इसकी सूचना लीक हुई वैसे ही ऑस्ट्रेलिया घबरा गया। अब आप सोलोमन द्वीप को देखें और ऑस्ट्रेलिया की दूरी को देखें, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या है ये कि ऑस्ट्रेलिया के दरवाजे पर चीनी सेना या चीनी नौसेना खड़ी मिलेगी। मतलब यहाँ पर चीन घेर रहा है ऑस्ट्रेलिया को। वहीं दूसरी तरफ ताइवान की बात करें तो ताइवान और चीन के बीच एक ही रोड़ा है और वो रोड़ा है अमेरिका। चीन ये पहले आश्वस्त होना चाहता है कि अगर ताइवान पर हमला करता है तो क्या अमेरिका यूक्रेन वाला रुख अपनाता है या फिर ताइवान के साथ पूरी तरीके से युद्ध लड़ने को आगे आता है। तो आपको बता दें, अमेरिका ने भी ये चीज साफ कर दी है कि अगर ताइवान के साथ लड़ने के लिए चीन आगे बढ़ता है तो अमेरिका इस बार चुपचाप नहीं बैठेगा, बल्कि अमेरिका इस लड़ाई में एक्टिव होकर हिस्सा लेगा। वैसे आपको बता दें, जापान ने भी ये प्रश्न अमेरिका से किया था कि आप बता दो, अगर ताइवान के साथ युद्ध होगा तो आप आओगे या नहीं आओगे, आपकी सेना आएगी या नहीं आएगी। तो इस पर अमेरिका ने साफ कर दिया कि अगर जापान के साथ होता है तो ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा यूक्रेन में हुआ। हमने सेना नहीं भेजी, लेकिन हम यहाँ पर जापान और ताइवान के लिए सेना जरूर भेजेंगे। अब अमेरिका की ये बात जहाँ चीन को खल रही थी, तो वहीं अब एक नई बात आ गई है। इस नई बात में चीन उस समय बौखलाया, लेकिन थोड़ा कम बौखलाया। कब? जब ऑकूस की डील हुई थी। अब ऑकूस की क्या डील है जो नहीं जानते हैं वो थोड़ा समझे। ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका के बीच एक गठबंधन बना और इस गठबंधन में ये तय हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की न्यूक्लियर पावर को बढ़ाई जाएगी और इस न्यूक्लियर पावर को बढ़ाने के क्रम में उसे दिए जाएंगे न्यूक्लियर सबमरीन और उसकी टेक्नोलॉजी भी दी जाएगी। तब चीन ने भारत का मजाक उड़ाया था और ये कहा था कि भारत को तो इस डील से बाहर रख दिया। भारत का मजाक उड़ाने के बाद शायद उसे कुछ समझ में आया कि भारत इस वक्त भले सैन्य रूप से चीन से लड़ना नहीं चाह रहा है, लेकिन ये जो गठबंधन बना है, ये गठबंधन सीधे सीधे चीन के खिलाफ बना है। अब सबमरीन्स तक जहां मामला था, वो मामला थोड़ा आगे बढ़ गया है, क्योंकि अब ऐसी खबरें आने लगी है कि ओकुस का विस्तार करना चाहता है अमेरिका, यानी बड़ा करना चाहता है। ऐसे में यह ऑफर किसी भी देश के लिए हो सकता है इसमें भारत को शामिल करने की भी बात हो। कई ऐसी खबरें भी आ रही हैं जिसमें भारत को शामिल करने के लिए कथित तौर पर कहा जा रहा है। ऐसे इसकी आधिकारिक सूचना नहीं आई है, लेकिन भविष्य का कोई पता नहीं है कि ओकुस में हो सकता है भारत शामिल हो, क्योंकि जब चीन से लड़ाई की बात होगी तो सचमुच भारत के सामने उसका कट्टर वाला दुश्मन खड़ा होगा। अगर चीन के खिलाफ भारत साथ नहीं देता है तो फिर भविष्य में भारत को बहुत बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। तो हो सकता है भविष्य में इस गठबंधन में भारत भी शामिल हो जाए, लेकिन इसकी चर्चा जोर पकड़ने लगी है। चीन यहाँ तक भी चुप था, पर एक और बड़ा कांड हो गया और इस कांड ने चीन को बुरी तरीके से हिला कर रख दिया, जिसके बाद चीन ने ये स्टेटमेंट दे दिया कि यहाँ यूक्रेन की तरह लड़ाई होगी। जिस तरीके से चीन दुनिया के अलग अलग देशों को घेरने की कोशिश कर रहा है,
जैसे कि भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, ताइवान को घेरने की कोशिश कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया को घेरने की कोशिश कर रहा है और कहीं न कहीं अमेरिका को भी घेरने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही चीन के पीछे भी देश पड़े हुए हैं। आप देखेंगे भारत को ही, भारत ने चीन के सबसे बड़े दुश्मन फिलीपींस के साथ कई तरह के समझौते किए, फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस की डील की, वो ब्रह्मोस जिससे चीन बेहद डरता है और चीन जानता है कि इस ब्रह्मोस का काट उसके पास नहीं है। अभी जो ताजा पाकिस्तान में गलती से ही ब्रह्मोस मिसफायर हुए, उससे चीन को अपने डिफेंस सिस्टम को लेकर भी बहुत सारी चीजों का अंदाजा हो गया है। लेकिन भारत यहाँ रुका नहीं है। भारत ने जहाँ ब्रह्मोस बेचा है तो वहीं भारत अब तेजस भी बेचने के चक्कर में है। आपको बता दें, फिलीपींस ने भी भारत के साथ तेजस को खरीद में रुचि दिखाई है, जिसको लेकर HAL के बड़े अधिकारी फिलीपींस भी जाने वाले हैं इस मुद्दे पर आगे बात करने के लिए। यानी फिलीपींस को भारत ऐसे तैयार कर रहा है जैसे कि भविष्य में उसे बड़ी मदद मिले चीन के खिलाफ। ठीक वैसे ही जैसे सोवियत संघ के छोटे छोटे देशों को अमेरिका ने अपने पाले में किया था। आप देखेंगे भारत की गतिविधियां अब दक्षिण चीन सागर में बढ़ गई हैं। न सिर्फ फिलीपींस बल्कि थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, इन देशों के साथ भारत के रिश्ते बढ़ रहे हैं। भविष्य में चीन इसे अपने लिए खतरा तो मानता है, लेकिन ये खतरा उतना बड़ा खतरा नहीं मान रहा था जब तक ऑकुस ने नया ऐलान नहीं कर दिया। इस गठबंधन ने अब एक नया ऐलान किया है। दरअसल चीन अगर इतराता है तो उस शक्ति पर इतराता है जिसे कहते हैं हाइपरसोनिक वीपन्स, यानी हाइपरसोनिक मिसाइल वगैरह, ऐसे हथियार जो ध्वनि से काफी ज्यादा तेज चलते हैं। आने वाले जंग में ये वो हथियार हैं जो युद्ध का रुख बदल देंगे, ये भी तय है। अब ऐसे में चीन कथित तौर पर हाइपरसोनिक मिसाइलों का बड़ा जखीरा रखता है। ऐसे में चीन को ये लगता है कि हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं तो दुनिया हमसे डरेंगी। अब इस चीज को लेकर ऑकुस में एक बड़ा ऐलान हो गया है और ऑकुस में ये कहा गया है कि अब ऑस्ट्रेलिया को भी UK, USA मिलकर हाइपरसोनिक विपन बनाने में मदद करेंगे, यानी कि हाइपरसोनिक हथियारों की रेस को और भी ज्यादा तेज कर देंगे। अब इस चीज को लेकर बौखला गया चीन, और चीन के जो राजदूत हैं UN में, उन्होंने ये कह दिया कि जिस तरीके से ऑकुस में हाइपरसोनिक विपन की डील हो रही है, इस डील ने क्या कर दिया है, एक नया क्राइसिस, एक नई समस्या। और एशिया में आपको अभी ही बता देते हैं, यूक्रेन जैसे हालात हो सकते हैं, हम किसी पर हमला कर सकते हैं, लड़ाई छिड़ सकती है, इसलिए इस डील को तुरंत बंद कर देना चाहिए। वैसे आपको बता दें, ये खुली धमकी है। अब ऐसा लगता है जैसे कि जो हालात रूस यूक्रेन में हुए हैं, जैसे यूक्रेन नाटो का विस्तार कर रहा है, इसी बात को लेकर युद्ध शुरू हुआ है, तो वैसे ही अब चीन ये कह रहा है कि आप ऑकुस का विस्तार कर रहे हो और ऑकुस में ऐसे हथियारों को ला रहे हो जो हमारे लिए खतरा है, इसलिए हम इसे मानेंगे कि ये हमारे ऊपर खतरा है, इस खतरे को हटाना है और ऐसे में हम कर देंगे हमला। वैसे आपको क्या लगता है, अगर चीन ये लड़ाई छेड़ता है तो किसके साथ छेड़ेगा? ताइवान के साथ, भारत के साथ या फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।